की दहाड़, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। दिल्ली में आज नीति आयोग की बड़ी बैठक होनी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होनी है। बैठक के लिए यूपी और उत्तराखंड के सीएम पहुंचे हैं। विकसित भारत @ 2047 यानी टीम इंडिया की भूमिका पर चर्चा। 2047 के भारत का खाका और तस्वीर साफ हो, इसके लिए क्या क्या किया जाए, इसी पर मंथन और चर्चा को लेकर के नीति आयोग की यह बड़ी बैठक। अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ ही देर में प्रगति मैदान में यह बड़ी बैठक होने वाली है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड दोनों राज्यों के सीएम मौजूद हैं। इसके अलावा कई राज्यों के सीएम मौजूद हैं। जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां के सीएम इस वक्त मौजूद है। केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपाल मौजूद हैं। कुछ राज्यों से सीएम नहीं मौजूद है, तो वहां से संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है, क्योंकि यह बैठक है नीति आयोग की। 2047 के भारत के विकसित भारत वाले लक्ष्य को पूरा करना है। कैसे किया जाएगा, इसी पर चर्चा के लिए आज की बड़ी बैठक है। कुछ ही देर में यह बैठक होनी है। सीएम योगी बैठक में पहुंच चुके हैं। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए, जहां अब तैयारी पूरी है, इंतजार है, काउंटडाउन है, जहां नीति आयोग की यह बैठक शुरू हो जाएगी। कई राज्यों से सीएम बैठक में शामिल हैं। सीएम योगी और सीएम पुष्कर सिंह धामी का जिक्र करें तो दोनों ही कल से मौजूद रहे दिल्ली में, कल शाम से ही, और अब प्रगति मैदान की ओर आगे बढ़ती ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। अपने अपने सदन, अपनी यूपी भवन से आगे बढ़ते देख सकते हैं आप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये काफिला है जो प्रगति मैदान के लिए रवाना हो चला है, और ऐसे ही सीएम धामी भी रवाना हो चुके हैं। प्रगति मैदान पर ही नीति आयोग की ये बड़ी बैठक है। कुछ ही देर में यह बैठक की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नीति आयोग की बैठक में शिरकत करने के लिए अब उत्तराखंड सदन से निकल रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए प्रगति मैदान की ओर जा रहे हैं। चूंकि बात करें तो आज नीति आयोग की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होनी है। प्रधानमंत्री चेयर करेंगे उसको, और उसी में मुख्यमंत्री शिरकत करने के लिए जा रहे हैं, और वहाँ पे उत्तराखंड के तमाम सारे विषयों को रखेंगे। पर्यटन में किस तरीके से उत्तराखंड आगे बढ़े, इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के राज्य के बारे में जानकारी देंगे, और मुख्यमंत्री पर्यटन को लेकर के तमाम सारे सहयोग केंद्र से मांगेंगे। आज दिल्ली में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हो रही है, जिसमें अगर बात करें तो प्रधानमंत्री अध्यक्षता करेंगे और तमाम सारे राज्यों के बारे में जानकारी लेंगे, किस तरीके से राज्यों में विकास का कार्य चल रहा है। कृष्ण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। तो देखिए कौन कौन मौजूद नहीं रहेगा, कौन कौन से राज्यों के सीएम मौजूद नहीं रहेंगे, ये भी हम आपको बताते चलें। स्क्रीन पर आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड, अरविंद केजरीवाल सीएम दिल्ली नहीं मौजूद रहेंगे। भगवंत मान सीएम पंजाब ये नहीं मौजूद रहेंगे। केसीआर सीएम तेलंगाना, इनकी भी गैर मौजूदगी रहने वाली है। ये सीएम इस नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। ममता बनर्जी सीएम पश्चिम बंगाल। और देखिए नीति आयोग की यह बैठक जिसकी थीम है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, 2047 तक विकसित राष्ट्र भारत कैसे बनेगा, इस पर चर्चा मंथन के लिए अपनी राय नहीं रखने वाले सीएम की लिस्ट भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाते चले। जिक्र करते हैं हरदोई का। दुकान पर सामान उधार देने से मना करने पर विवाद की खबर है। उधार का सामान ना देने पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दोनों पक्ष की ओर से लाठी डंडे चले हैं, गाली गलौज हुआ है, और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल बताया जा रहा है। तो आप जो इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, ये हालात देख रहे हैं, किसी गली मोहल्ले के नहीं, ये बाजार के हैं। पूरा मामला शुरू होता है उधार नहीं देने पे, मना करने पर दो पक्ष आमने सामने आ गए, और तनातनी का माहौल किस कदर झगड़े विवाद में तब्दील हो गया। सारा मामला यहां से शुरू हुआ कि उधार के लिए किसी ने गुजारिश की, दुकानदार ने मना कर दिया। रंजीत कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। रंजीत, ऐसा क्या हो गया कि पूरे बाजार का ये इस तरीके का हाल हो गया, ऐसी तस्वीरें आई? जी, ये मल्लावा थाना क्षेत्र की घटना है, और यहाँ जो है उधार मांगने को लेकर के एक पक्ष जो है दुकानदारों पे भिड़ गया और मारपीट करने लगा, और उसके बाद में इसका वीडियो बनाया गया, और वीडियो जो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है। तो इनका पुराना मामला तो नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक सामान लेने के लिए तो एक दुकानदार जाएगा। ये इतनी भारी भरकम दोनों पक्षों की भीड़ कहां से आई?
जी ये एक परिवार है और उनके परिवार के अन्य लोग भी जो हैं, जब कहा सुनी हुई तो वो लोग इकट्ठे हो गए और दूसरी तरफ जो है दुकानदार थे वो लोग इकट्ठे हो गए और इसी को लेकर के ये मारपीट की घटना हुई है। ठीक है, अब एक्शन क्या लिया जाता है इस पर नजर रहेगी। रंजित, शुक्रिया जानकारी के लिए। आइए आगे बढ़े, बात करें गोंडा से आई बड़ी खबर। जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने मारपीट की है। चुटियापुर गांव है, एक दूसरे पर जमकर ईंट पत्थर चले हैं और अब ये वीडियो वायरल बताया जा रहा है। दबंगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो देखिए, जमीन का मामला है, वही पुराना मामला है, लेकिन लोकेशन बदल गई है। गोंडा चुटियापुर गांव और जमीन की लड़ाई। बस्ती से खबर है, पद का दुरुपयोग कर लाभ देने वाले अधिशासी अभियंता जेई का डिमोशन हुआ है और जेई से एसडीओ ने बनाए गए हैं संजय सिंह। ये बड़ी खबर मिली है। बिजली विभाग की गुजराती फर्म से लिया था हवाई टिकट। ज्यादा डिटेल के लिए रुक करेंगे, हमारे सहयोगी सतीश कश्यप इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सतीश, जरा समझाएं ये पूरा मामला क्या है? देखिए, 20 दिसंबर 2020 का मामला है, जब ये संजय सिंह जो एसडीओ एक्सियन थे, अधिशासी अभियंता थे, संत कबीर नगर में इनकी तैनाती थी। तो इन्होंने एक बिजली विभाग की फर्म थी जो सप्लाई का काम करती थी और उससे कहा कि मुझे अहमदाबाद जाना है। तो इन्होंने इसके लिए उस फर्म से टिकट लिया और टिकट लेके वे उस हवाई यात्रा की दिल्ली से अहमदाबाद, और उसके बाद वापसी का भी इन्होंने 2 टिकट लिया था। इस पूरे मामले की शिकायत शासन में हुई, फिर जांच हुई। जांच में इनको बस्ती से संबंध कर दिया गया, डिमोशन की कार्रवाई शुरू हुई और अब जो अधिशासी अभियंता संजय सिंह थे, इनका डिमोशन करके एमडी के द्वारा इनको एसडीओ बना दिया गया है। तो कुल मिला के जिस तरीके से इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और अनुचित लाभ लिया एक उस फर्म से जो फर्म विभाग में काम कर रही है और उससे हवाई टिकट का यात्रा लिया, तो इस पूरे मामले में अब ये एक बड़ी कार्रवाई शासन स्तर से की गई है। बिल्कुल सतीश, शुक्रिया जानकारी के लिए। मथुरा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। स्ट्रीट शीटर समेत 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। 2 बदमाश पुलिस की गोली से घायल बताए जा रहे हैं और बदमाशों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ है। 69,000 कैश और एक कार भी पुलिस ने जब्त की है। मथुरा में पुलिस और बदमाशों से मुठभेड़ की खबर है। स्ट्रीट शीटर समेत 9 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। मथुरा पुलिस को यह कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर इस पूरे मुठभेड़ में 2 बदमाश को गोली लगी। इनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। 69,000 कैश मिला है। इनकी कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। मथुरा पुलिस को कामयाबी, स्ट्रीट शीटर्स और उनके साथी को धर दबोचा है मथुरा पुलिस ने। इनके पास से काफी हथियार, ये देखिए सामने दिखाई दे रहे हैं, और कैश, कार, ये सब कुछ बरामद किया है। 69,000 कैश है, एक कार है, इनके पास भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। हिस्ट्री शीटर हैं। कुल 9 बदमाश हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। उधर सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में एक बदमाश कुर्बान के पैर में गोली लगी है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर पुलिस को इसकी तलाश थी। बदमाश के पास से हथियार बाइक बरामद है। घर में घुसकर लूट की कई वारदातों में शामिल था कुर्बान। और सहारनपुर पुलिस हो, मुजफ्फरनगर पुलिस हो, शामली या यूं कहे कि पश्चिमी यूपी में ज्यादातर जगहों की पुलिस इसे ढूंढ रही थी, लेकिन फिलहाल कुर्बान को धर दबोचा है सहारनपुर पुलिस ने। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद कुर्बान पकड़ा गया है। कुर्बान के पैर में गोली लगी है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, इन जगहों पर इसका आतंक था। घर में घुस करके लूट की वारदातों में शामिल था कुर्बान। इस शातिर की लंबे वक्त से कई जगहों की पश्चिमी यूपी में पुलिस को तलाश थी। आइए आगे बढ़े, दिल्ली से बड़ी खबर है। WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला। अपडेट यह है कि आज पहलवानों की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है।
दिल्ली पुलिस कोर्ट में अब तक की जांच की रिपोर्ट दाखिल करेगी। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर पहलवान पहले से ही धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसे में आज की अपडेट यह है, राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। और देखिए, आज भी शहर की सरकार का शपथ ग्रहण होना है। कानपुर आगरा के मेयर का शपथ ग्रहण होगा। गोरखपुर अलीगढ़ के मेयर भी आज शपथ लेंगे। नगर पालिका नगर पंचायतों में भी आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। सरकार के मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में मौजूद रहेंगे। तो देखिए, शपथ ग्रहण जहां शहर की सरकार बनने के लिए पहली औपचारिकता शपथ ग्रहण और उसके बाद कार्यभार संभालेंगे। कल कई जिलों में डीएम ने पदभार ग्रहण किया, शपथ लिया और आज बारी है बाकी बचे निगमों की और नगर पालिका नगर पंचायतों की, जहां आज शपथ लिया जाएगा। कानपुर में भी आज मेयर प्रमिला पांडे फिर से शपथ लेंगी। इसके अलावा गोरखपुर अलीगढ़ में भी मेयर आज शपथ लेंगे। कानपुर आगरा ये जगह है जहां से आज शपथ ग्रहण की तस्वीरें आने वाली हैं। कल भी हमने देखा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लखनऊ में सुषमा खरकवाल ने शपथ लिया। इसके साथ ही कई अहम शहरों में शपथ ग्रहण की तस्वीरें आईं। तो देखिए, आज कौन कौन शपथ लेगा। प्रमिला पांडे मेयर कानपुर की शपथ लेंगी। हेमलता दिवाकर मेयर आगरा से जो चुनी गई हैं, आज उनका शपथ ग्रहण होना है। प्रशांत सिंघल मेयर अलीगढ़ वो भी शपथ लेंगे। डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव गोरखपुर से मेयर, वो भी अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। आज बड़े शपथ ग्रहण की बात करें तो ये निगम है जहां से शपथ ग्रहण की तस्वीरें सामने आएंगी। और शपथ ग्रहण का अग्निपथ क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। मेयर का शपथ ग्रहण जहां कानपुर आगरा गोरखपुर अलीगढ़ में आज शपथ लिया जाएगा। कल की बात करें तो लखनऊ समेत राजधानी समेत कई शहरों में शपथ ग्रहण की तस्वीरें आईं और चर्चा का विषय मेरठ रहा। हालांकि आज की बात करें तो कानपुर आगरा गोरखपुर अलीगढ़ ये 4 बड़े निगम हैं जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। तैयारियां पूरी हैं। हालांकि जगह जगह से खराब मौसम के बीच देखते हैं किस तरीके का आयोजन होगा, कैसे शपथ ग्रहण समारोह, कौन कौन आएगा, ये तमाम चीजें देखने लायक रहेंगी। इस पर निगाहें हमारी बनी हुई है, तस्वीरें हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। खबर है गाजियाबाद से, ड्रग विभाग की छापेमारी की खबर है। मोदीनगर के गोविंदपुरी में छापेमारी हुई है। 80 लाख की नकली दवाइयां बरामद हुई हैं। नकली दवाइयों के कई जिलों में सप्लाई की भी खबर है। नकली दवा मामले में एक आरोपी गिरफ्तार है। ड्रग विभाग ने 8 दवाओं के सैंपल लिए और यहां पर बड़ी खेप बरामद हुई है। 80 लाख की नकली दवाओं की खेप। लेकिन अहम यह है कि कब से ये नकली दवाएं सप्लाई की जा रही थी, कहां सप्लाई की जा रही थी और अब तक कितने लोगों के पास पहुंच चुकी हैं। फिलहाल मोदीनगर के गोविंदपुरी में छापेमारी में 80 लाख रुपए की नकली दवाइयां मिली हैं। आइए हम ज्यादा जानकारी के लिए रुक करें हमारे सहयोगी शक्ति का। शक्ति, जरा बताएं, समझाएं कि और क्या डिटेल्स है, कब से ये नकली दवाएं सप्लाई हो रही थी, कहां से हो रही थी और इसके पीछे कौन कौन है। मोदीनगर का गोविंदपुरी ये इलाका है जहां पर छापेमारी की गई है और 80 लाख रुपए की दवाइयां जो है वो जब्त की गई हैं और मौके से 8 दवाइयों के सैंपल भी लिए गए हैं। तो काफी समय से ये गोरख धंधा चल रहा था, जो कि मिलावटी दवाएं मार्केट में जा रही थी। कहीं ना कहीं लोगों के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा था। तो वही जिस तरीके से एक सूचना मिलती है, सूचना मिलने के बाद ड्रग विभाग की जो टीम होती है वह छापेमारी करने पहुंचती है। उससे पहले मौके पर जो लोकल पुलिस होती है उसको भी सूचना देती है, तो पुलिस के साथ पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद देखते हैं कि वहां पर एक फैक्ट्री बनाई हुई थी और उसके अंदर ये सब एक जो कब से चल रही थी ये फैक्ट्री शक्ति? देखिए, अभी इसकी पूछताछ अभी जारी है, क्योंकि जो जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसने तो यही कहा है कि अभी हाल फिलहाल, लेकिन ये देखना होगा कि कितना समय इसे हो गया। तो इसमें मुकदमा दर्ज हो गया। जो पिता और पुत्र जो इस फैक्ट्री को संचालित कर रहे थे उन दोनों के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज हो गया और माना जा रहा है कि काफी लंबे समय से ये फैक्ट्री संचालित थी। लेकिन जिस तरीके से अगर नकली दवाइयां मार्केट में जा रही थी तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी कार्रवाई है। अगर देखी जाए तो इस तरह की छापेमारी जो हुई है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से काफी लंबे समय से गोरख धंधा चल रहा था, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी हो रहा बिल्कुल था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतने लंबे वक्त से ये गोरख धंधा कैसे चल रहा था। और उधर अमरोहा में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट की खबर है। दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं, पथराव भी हुआ और इस पथराव में 8 से 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अमरोहा के सुबोध नगर कॉलोनी का मामला है। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं और देखिए कैसा माहौल रहा।
तो ये देखिए सरेरा अमरोहा में इस तरीके से ईंट पत्थर चलते रहे। मामूली सी बात थी, लेकिन बात ईगो पर आई और फिर वो बढ़ती चली गई। पूरा माहौल खराब। 10 लोग घायल हुए। सुबोध नगर कॉलोनी का ये वीडियो है। लाठी डंडे ईंट पत्थर जो मिला वो फेंकता नजर आ रहा है इस वीडियो में। सुबोध नगर है ये, सुबोध नगर कॉलोनी बताया जा रहा है, जहां से ये मामला सामने आया है। छोटी सी बात को लेकर के कहासुनी बताई जा रही है, लेकिन अक्सर देखा ऐसा जाता है कि दो पक्ष होते हैं जिनकी अंदरूनी टसल या मनमुटाव की स्थिति रहती है और छोटी सी बात पर वो खुल करके बाहर आ जाती है। फिलहाल देखना होगा कि किस बात को लेकर के इस तरीके से एक दूसरे पर हमलावर हो गए कॉलोनी के लोग। 10 लोग घायल हुए इस दरमियान। तो जिसके हाथ जो लग रहा है वो चलाते दिखाई दे रहा है। अमरोहा का सुबोध नगर कॉलोनी ये लोकेशन है जहां से ये वीडियो आया। आज आगरा के दौरे पर रहेंगे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। समरसता कार्यक्रम के जरिए जमीन मजबूत करने में जुटे हैं जयंत। आगरा के करीब 15 गांव में नुक्कड़ सभाओं का कार्यक्रम है। मिशन 2024 के तहत तैयारी में जुटे हुए हैं जयंत चौधरी। आगरा और फतेहपुर सीकरी पहुंचेंगे। तो देखिए, जयंत चौधरी 2024 के लिए चक्रव्यूह रच रहे हैं और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के गांव-गांव जाने का संपर्क अभियान उन्होंने चला रखा है। समरसता अभियान से पश्चिमी यूपी में रालोद को और मजबूत करना है। रालोद के खिसके वोट बैंक को फिर से साथ लाने की योजना है। किसानों को समरसता अभियान के जरिए एक साथ करने की रणनीति है। पश्चिमी यूपी में किसान आरएलडी का मूल वोट बैंक रहा है। जयंत चौधरी का दलित गुर्जर वोट बैंक पर खासा फोकस है, तो जाट मुस्लिम समीकरण के साथ दलित गठजोड़ पर वो फोकस किए हुए हैं। और पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम के बाद दलित वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं, ये समीकरण किसी से नहीं छुपा है। समरसता अभियान के जरिए युवाओं को साधने का प्लान है। आम मुद्दों को उठाकर पार्टी के लिए माहौल बनाने की कोशिश है और इस कोशिश को जमीन पर लाने के लिए खुद जमीन पर उतरे हुए हैं जयंत चौधरी। पश्चिमी यूपी में लगातार समरसता अभियान चला रहे हैं। आज वो आगरा में मौजूद रहेंगे। पहले से चिन्हित 15 गांव हैं जहां उनकी नुक्कड़ सभाएं होनी हैं। निकाय चुनाव में रालोद का प्रदर्शन कैसा रहा? देखिए, बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर में अच्छा प्रदर्शन किया है रालोद ने। रालोद ने मेयर की किसी सीट पे चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन जिन पालिकाओं में उम्मीदवार उतारे वहां जीत मिली है। बागपत नगर पालिका पर जयंत की पार्टी ने कब्जा जमाया है। मुजफ्फरनगर की खतौली पर भी रालोद की जीत हुई है। बिजनौर की धामपुर और नटहौर पर भी जयंत की पार्टी जीती है। हालांकि शामली नगर पालिका में रालोद का प्रत्याशी जरूर हारा है, लेकिन कई नगर पंचायतों पर भी रालोद का चेयरमैन बना है। कई सीटों पर नजदीकी मुकाबले में रालोद के मेंबर हारे हैं। निकाय चुनाव में सपा और रालोद का गठबंधन था, लेकिन जितनी भी सीटें मिली रालोद की परफॉर्मेंस ठीक ठाक मानी जा रही है। और एक पूरा खाका तैयार किया इसके बाद जयंत चौधरी ने, जिस तरीके से उनको ये दिखाई दिया कि पश्चिमी यूपी में जितनी भी सीटें मिली, पालिका की ही सही, नगर पंचायतों की ही सही, उनके प्रत्याशियों ने ठीक किया है। इसी बीच आपको बताते चले, लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी के बड़े प्लान की खबर मिल रही है। यूपी के सभी जिलों में भाजपा युवा मोर्चा की रैली होनी है। अगले महीने से लगातार 6 दिन बाइक रैली निकाली जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 50 युवा कार्यकर्ता बाइक रैली निकालेंगे। 10 से 20 जून तक बाइक रैली निकाली जाएगी। 7 से 10 जून तक मतदाताओं को जोड़ने का अभियान है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।